नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बिजनेस विरासतों में से एक टाटा ग्रुप इस समय ऐसे रेगुलेटरी बैटल के बीच में खड़ा हुआ है जो आने वाले समय में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सन्स की, वही टाटा सन्स जिसके नीचे टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और एयर इंडिया जैसी बड़ी दर्जनों कंपनियां आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यह है, क्या आरबीआई टाटा सन्स को मजबूर करके शेयर बाजार में लिस्ट करवाना चाहती है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? क्या टाटा ग्रुप ने कोई गलती की है या ये नियमों और कानूनों के अनुरूप है? चलिए शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टाटा सन्स आखिर है क्या। आप इस तरह समझो जैसे टाटा ग्रुप एक बड़ा साम्राज्य है, लेकिन टाटा सन्स उसका हेडक्वार्टर है। यानी टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के कंट्रोलिंग स्टेक टाटा सन्स के पास में है। इसी वजह से टाटा सन्स को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू लगभग 270 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, यानी तकरीबन 22 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। अब सवाल आता है, अचानक आरबीआई को टाटा सन्स से समस्या क्यों शुरू हो गई है? तो इसका जवाब हमें 2018 में मिलता है। 2018 में IL&FS नाम की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अचानक कोलैप्स हो गई थी। IL&FS इंस्टीट्यूट पर भारी कर्ज था। जब वह डूबी तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक फैल गया। बैंकों का पैसा फंस गया, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। आरबीआई को लगा कि कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पर्याप्त निगरानी नहीं है। इसी वजह से शैडो बैंकिंग सेक्टर पर सख्ती शुरू की है। सरल भाषा में समझिए, ऐसी संस्थाएं जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है, जैसे लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग आदि। इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है। 2021 में आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क के अनुसार कुछ फाइनेंशियल एंटिटीज को अपर लेयर कैटेगरीज में रखा गया है। इन कंपनियों पर अतिरिक्त नियम लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनियां अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसती है तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है, और इसी में नाम आया टाटा एंड सन्स का। आरबीआई ने टाटा सन्स को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की कैटेगरी में रखा। ये कंपनियां जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने स्टेक रखती हो। तकनीकी रूप से टाटा सन्स इसी कैटेगरी की कंपनी है। आरबीआई का कहना है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है तो आपको पब्लिक स्क्रूटनी में आना जरूरी है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए। आरबीआई का लॉजिक है, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगे तो ज़्यादा डिस्क्लोजर होगा, अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो ज़्यादा डिस्क्लोजर होंगे और पब्लिक इन्वेस्टर देख सकेंगे कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है। लेकिन टाटा ग्रुप का पक्ष बिल्कुल अलग है। टाटा ग्रुप का कहना है कि टाटा सन्स कोई साधारण इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी है। ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती है, रिटेल लेंडिंग नहीं करती है, और ये कोई ट्रेडिशनल शैडो बैंक नहीं है। तो फिर उसको उसी कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है? यहीं से ये बैटल शुरू हुई और आने वाले समय में ये मामला और बड़ा होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2026 में आरबीआई के नए अपडेटेड रूल्स शुरू हो रहे हैं और उसी रूल्स के अनुसार टाटा सन्स पर लिस्टिंग का प्रेशर बढ़ गया है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, असल ड्रामा अब शुरू होता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि टाटा ग्रुप ने आरबीआई की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्यों टाटा ग्रुप का ये दावा है कि उसने पहले ही सारे रिस्क खत्म कर दिए हैं और फिर भी आरबीआई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिलते हैं अगले भाग में।
इस तरह के मार्केट अपडेट्स के लिए दोस्तों इस चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।